अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब क्रैकिंग का क्या मतलब होता है? क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इससे क्या मुराद हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि जो पेट्रोलियम है उसकी हमने क्रैकिंग करनी है। ठीक है, अब क्रैकिंग क्यों करनी है इसकी वजह जानते हैं। ठीक है, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20% गैसोलीन। अब जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स में से एक जो है वो हमारे पास गैसोलीन आता है, और वो कितने परसेंट आता है? सिर्फ 20%। अब ये हमारे पास गैसोलीन क्या चीज़ है? इसको कहते हैं पेट्रोल। ठीक है, ये जो हमारे पास पेट्रोल यूज़ होता है डिफरेंट ऑटोमोबाइल इंजन्स में, तो इसको क्या कहते हैं? गैसोलीन। ठीक है, एंड ड्यू टू इट्स हाई डिमांड, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा पता है आपको डिमांड है, क्योंकि हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल इंजन्स हैं इसके बगैर जो है वो नहीं चल सकते। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई डिमांड इट इज़ दिस सप्लाईज ऑगमेंटेड बाय कन्वर्टिंग सरप्लस सप्लाईज ऑफ लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। यानी कि इस चीज़ को भी किस तरह से कवर किया जाता है? बाय कन्वर्टिंग सरप्लस सप्लाईज ऑफ लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। अब जब हमने जो है पेट्रोलियम को इसकी जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई तो हमारे पास डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस आए। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स हमें हासिल हुए। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमें ज़्यादा जो है नहीं चाहिए होते, जो क्या आते हैं? लेस डिज़ायरेबल। ठीक है, सच एज कैरोसिन ऑयल, जैसा कि मिट्टी का तेल, एंड गैस ऑयल। ठीक है, और गैस ऑयल होता है। ठीक है, इनटू गैसोलीन, इनको हम क्या करते हैं? गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से? बाय प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। कौन से प्रोसेस से? क्रैकिंग के प्रोसेस से। ठीक है, अब क्रैकिंग की जो है आगे डेफिनेशन आ रही है हमारे पास। इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलेटाइल विच इज़ हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी कि क्या होता है कि क्रैकिंग कैसा प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। अब हायर हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है यहाँ? कि यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होने चाहिए? बहुत हाई होने चाहिए। इनटू अ वैरायटी ऑफ लो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लो हाइड्रोकार्बन्स में इनको कन्वर्ट किया जाता है विच आर मोर वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है जल्दी से उड़ जाने वाला। ठीक है, डेट इज़ हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट होंगे तो ही जो है वोलाटाइल इन नीचे होंगे ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आगे इसकी एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन्स C16H34 स्प्लिट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें ये जो इनने कंपाउंड दिया है ये हायर हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास? ये अल्केन है। ठीक है, C16H34 उन्होंने कहा है हमने लेना है विच इज़ द हायर हाइड्रोकार्बन। हम इसको क्या करेंगे? हीटअप करेंगे। ठीक है, हीटअप करेंगे किस टेम्परेचर पे? एट 700 डिग्री सेल्सियस, एंड इट विल गोज टू फॉर्म, क्या ये जाकर बनेगा हमारे पास? हेप्टेन। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे पास? 7 कार्बन आ रहे हैं। 7 का मतलब होता है हेप्टा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? हेप्टेन। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड आ गया? हेप्टेन। प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन। अब ये हमारे पास इथीन होता है। ठीक है, फर्स्ट मेंबर होता है जो, और जो सेकंड मेंबर। अब देखें, अब इसमें क्या हमारे पास आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड की वजह से ईन लग गया इसके साथ, तो ये क्या बन गया हमारे पास? इथीन। अगला कंपाउंड जो हमारे पास बना है वो है प्रोपीन। देखें 3 कार्बन है। ठीक है, अब देखें अल्केन्स, अल्काइंस, इनके बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको मैं अगले लेक्चर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अलहदा से एक लेक्चर बनाया हुआ है इन पर, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस पर, जिनमें डिटेल से इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। जब तक आप लोग को इसके बारे में पता नहीं होगा तो आप लोग कभी भी इसको जो है समझ नहीं पाओगे। ठीक है, अब ये प्रोटीन कैसे है? देखें, ये तो समझ आ रही है कि 3 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3। अब ये प्रोपीन क्यों है, यानी इसके एंड पे ईन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे? प्रोपीन। दिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड्स in the long chain alkane molecules are broken producing smaller molecules of both alkanes and alkenes। अब हमने क्या किया था? अल्केन लिया था ऑफ लॉन्ग चेन, ये बहुत लंबी एक चेन बनती है। 16 कार्बन आप लोग अरेंज करें हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 और इनके साथ हाइड्रोजन लगाने बैठ जाए हैं ज़रा, तो कितनी लंबी चेन हमारे पास जो है ये बन गई है ना। इस तरह करते करते आप लोग सारे इधर हाइड्रोजन लगाएंगे तो देखिए हमारे पास कितना बड़ा कंपाउंड बन गया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये है हायर हाइड्रोकार्बन। हमने हायर हाइड्रोकार्बन लिया है, इसको हीटअप किया एट 700 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास क्या आया, वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे क्या हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद कम है एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको हीट करने से क्या क्या आया, अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे पास, अल्कीन्स। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है दोनों में। ठीक है, ये पूरी फैमिली बन गई है। द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन अंडर विच द क्रैकिंग टेक्स प्लेस। अब जो मेन बात आई है वो तो अब आई है कि जो कंपोजिशन है प्रोडक्ट्स की, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ये कंडीशन पे डिपेंड करते हैं अंडर विच द क्रैकिंग टेक्स प्लेस। यानी कि अब हम क्रैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कौन सी कंडीशंस यूज़ की हैं, कितना टेम्परेचर यूज़ किया है, कितना प्रेशर यूज़ किया है, अगर हमने कैटलिस्ट भी यूज़ किया है, यानी किस वे से हमने जो है इसकी क्रैकिंग की है, इस चीज़ पे जो है प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स उसी तरह के बनेंगे जिस तरह के आप लोगों ने चीज़ें यूज़ की होंगी। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास जो तरीका आ रहा है, जो मेथड आ रहा है वो है थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, अब थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, कि इसमें हाई टेम्परेचर यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि थर्मल क्रैकिंग में क्या होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा हम कितना जो है यूज़ करते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस, यानी इसके दरमियान हम थर्मल क्रैकिंग में जो है वो टेम्परेचर को यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग। ठीक है, बाय हीटिंग कैसे, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। ठीक हो गया। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये किसके लिए मेन यूज़ होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सच एज इथीन एंड प्रोपीन। इथीन और प्रोपीन अनसेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और सेचुरेटेड जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रही है क्रैकिंग की, वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है कि कैटालिटिक क्रैकिंग यानी कि ये किसकी प्रेजेंस में होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, और इस क्रैकिंग को कहते हैं बेस्ट वे ऑफ क्रैकिंग। क्यों, क्योंकि इस तरह से क्रैकिंग करने से हमें जो है गैसोलीन ऑब्टेन होता है ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर क्या है वो आगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम रिफॉर्मिंग में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कैटालिटिक क्रैकिंग में हम क्या यूज़ करें, कैटलिस्ट यूज़ करें, और जब भी कैटलिस्ट यूज़ होगा हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो कम यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कितने टेम्परेचर पे जो है हीटअप किया जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग कह रहे होंगे 500 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो आप लोग मेरी बात सुने, ऊपर जो है हमने थर्मल क्रैकिंग में कहा था कि जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होना चाहिए। अब ये इस लिहाज से देखा जाए तो 500 डिग्री सेल्सियस तो सबसे कम टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको लो टेम्परेचर कहा गया है कि ये किस टेम्परेचर पे जो है हीटअप किया जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस एंड लो प्रेशर, और प्रेशर जो है लो रखा जाता है, डेट इज़ 2 atm। ठीक है, ओनली 2 atm इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट। जो भी मुनासिब कैटलिस्ट हो उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया जाता है। अ टिपिकल कैटलिस्ट यूज फॉर दिस पर्पज इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 एंड एल्यूमिना Al2O3। जो आमतौर पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए, इज़ अ मिक्सचर ऑफ सिलिका। ये किसका मिक्सचर होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनिया। ठीक है, इन दोनों का ये मिक्सचर होता है जो कंपाउंड हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड जियोलाइट्स। ठीक है, आमतौर पर इनको क्या कहते हैं, कंपाउंड्स ऑफ Al2O3 और SiO2 को हम कहते हैं जियोलाइट्स। ये बात आप लोग जहन में रखें। ठीक हो गया। अब मेन बात हमारे पास इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन, जो हमें मेन चाहिए, ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर। ठीक है,
एक तो ये गैसोलीन प्रोड्यूस करता है, लेकिन किस किस्म की, ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर, जो कि हमें चाहिए होता है। एंड देयरफॉर दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। यही वजह है कि ये मेथड यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन, बेस्ट तरीके से जो पेट्रोल है वो ऑब्टेन करने के लिए। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, स्टीम क्रैकिंग। अब स्टीम का मतलब होता है भाप, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, भाप यूज़ होगी, ठीक है। स्टीम क्रैकिंग यानी कि स्टीम की प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन होगा। इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेज, ठीक है। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स किस फेज में होने चाहिए, इन द वेपर फेज, आर मिक्सड विद स्टीम, इन्हें मिक्स किया जाता है स्टीम के साथ, हीटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या हुआ है, टेम्परेचर बहुत हाई रखा गया है, ठीक है, 900 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, बट इट इज़ हीटेड फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए इसको हीट अप किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, एंड कूल्ड रैपिडली, और फ़ौरन से फिर इसको कूल भी कर दिया जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे हमने इसको हीट अप किया और फिर फ़ौरन से इसको कूल भी कर लिया। द प्रोसेस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग, ये प्रोसेस किस चीज़ के लिए सूटेबल है, फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन करने के लिए, बट लोअर का क्या मतलब होगा कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद कम है, फॉर एग्जाम्पल इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, इस तरह करके। अब अगला जो हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग हेडिंग दे दें इम्पोर्टेंस, ठीक है, यानी कि ये क्रैकिंग जो है क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम पढ़ते हैं। बिसाइड्स इंक्रीजिंग द यील्ड्स ऑफ गैसोलीन, अब गैसोलीन की पैदावार में इजाफे के साथ साथ इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, ठीक है, जो हम पढ़ने लगे हैं। क्रैकिंग हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स। अब क्रैकिंग से क्या होता है कि जब हम क्रैकिंग करते हैं, चाहे वो थर्मल क्रैकिंग हो, कैटालिटिक क्रैकिंग हो या स्टीम क्रैकिंग हो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ हमने जिस मेन मकसद के लिए रिएक्शन करवाया होता है, वो चीज़ हमारी कहलाती है प्रोडक्ट। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बाय प्रोडक्ट्स। तो इसलिए बिसाइड्स द यील्ड ऑफ गैसोलीन की पैदावार के साथ साथ क्रैकिंग हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा जो है वो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। They are used for manufacturing drugs, plastics, detergents, synthetic fibers, fertilizers, weed killers, important chemicals like ethanol, phenol and acetone, ठीक है। अब ये जो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है वो आगे फर्दर यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर डेली लाइफ यूजेस, ठीक है। जो आम हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, plastics, detergents, synthetic fibers, fertilizers, weed killers, and important chemicals like ethanol, phenol and acetone। ठीक हो गया। तो हमारा आज का इतना ही लेक्चर था, तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।